Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed yesterday, contractile proteins actin and myosin, जिसमें मसल्स फाइबर के अंदर जो प्रोटीन होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ मसल फाइबर. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये मसल फाइबर का था. इसमें मैंने आपको इसके जो जो पार्ट्स थे वो सब मैंने आपको डिस्कस किए थे. डिफरेंट फेजेस ऑफ मसल फाइबर से मतलब है जो मसल फाइबर होता है उसके अंदर दो फेज आती हैं. एक आती है रिलैक्सेशन फेज, एक आती है कॉन्ट्रैक्शन फेज. मीन्स ये मसल फाइबर कहाँ है? मस्कुलर बंडल में. मस्कुलर बंडल कहाँ है आपकी? जिससे आपको पूरा मसल्स बना हुआ है. ठीक है, तो मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वही मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस उनके अंदर कैसे होती है. तो एक्चुअल में वो मसल फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी. उसी को हम कह रहे हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ मसल फाइबर. तो फर्स्ट स्टेज इज रेस्टिंग फेज. रेस्टिंग फेज को ही आप समझ लीजिए रिलैक्सिंग फेज, रिलैक्सेशन. तो इसमें क्या होता है, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं थिन फिलामेंट्स के साथ बहुत पार्शियली ओवरलैप करते हैं इस फेज में, क्योंकि ये रिलैक्सिंग फेज है. ऐसे जैसे कि इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर्स 20.2 इसके अंदर. तो ये वाले जो फिलामेंट हैं ये थिक फिलामेंट है और ये वाले जो फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट्स है. तो ये तो सिर्फ अरेंजमेंट दिखाया हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पर होगा. तो रेस्टिंग फेज में पार्शियली ओवरलैप ऑफ थिक फिलामेंट विथ थिन फिलामेंट्स ऑन द बोथ एंड्स. दोनों ही मतलब बहुत कम क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है रिलैक्सिंग फेज में. थिक फिलामेंट्स और जो आपके थिन फिलामेंट्स हैं दोनों में ओवरलैपिंग होगी लेकिन बहुत कम. एंड देयर इज नो ओवरलैप इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट. और जो थिक फिलामेंट का सेंट्रल पोर्शन होता है जहाँ से एम लाइन जाती है वहाँ पर भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती. मीन्स जैसे कि सपोज ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, इधर भी ये पूरे ऐसे फिलामेंट्स है. ठीक है, तो अब ऐसे लगे हुए हैं तो मीन्स रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस में ओवरलैपिंग बहुत कम हो रही होती है. ठीक है, जो थिन है वो थिन वाली स्टेज में है अपनी और जो थिक है वो थिक वाली स्टेज में है. तो इस तरीके से ये रेस्टिंग फेज होती है. नेक्स्ट फेज आती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन फेज. इसमें जो जेड लाइंस होती हैं, जेड लाइंस पुल्ड इनवर्ड्स. अब जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंने आपको कल बताया था जो लाइट बैंड्स होते हैं, ये वाले जो लाइट चेन्स थी, ये वाला पोर्शन, तो इनमें जो मिडिल लाइन होती है उसको जेड लाइन कहा जाता है. ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, जो लाइट पोर्शन होता है, लाइट बैंड्स होते हैं, वहाँ पर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इनको आई बैंड्स भी कहा जाता है. आई, कैपिटल आई, क्योंकि आइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं, क्योंकि एक जैसे दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये जो बैंड्स हैं इनके बीच में एक लाइन थी, मिडिल लाइन, जिसको हम जेड लाइन कहते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में जो ये जेड लाइंस होती हैं ये इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आती हुई होती हैं. कौन सी? जो जेड लाइंस है, मीन्स ये वाली जेड लाइन और ये जेड लाइन, तो ये अंदर की तरफ मीन्स इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ आएंगी कॉन्ट्रैक्शन वाली पोजीशन में. और जो आई बैंड्स है, आई बैंड्स मीन्स जहां पर आपकी एक्टिन एरिया है, ये वाला लाइट बैंड जिसको कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं? आई बैंड, क्योंकि आइसोट्रॉपिक बैंड इनका नाम है. तो दीज आई बैंड्स आर रिड्यूस. जैसे ही ये जेड लाइन इनवर्ड्स जाएंगी तो ये जो पोर्शन है आई बैंड वाला ये रिड्यूस हो जाएगा और ए बैंड जो है वो रिटेन रहेंगे. ए बैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका? जहां ओवरलैपिंग होती है. जब ओवरलैपिंग कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस में बहुत ज्यादा हो जाती है तो ओवरलैपिंग एक इस एंड पर हो रही है, एक इस एंड पर हो रही है. आप देख सकते हैं ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है. तो इस तरीके से इन फिलामेंट्स की क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है. तो जैसे जैसे ये जेड लाइन इनवर्ट जाएगी आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो ए बैंड है वो ऐसे ही रहता है. ए बैंड मीन्स
मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही थी, दो ओवरलैपिंग एंड्स के बीच का जो एरिया होता है वो ए बैंड कहलाता है। मीन्स ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, तो इन ओवरलैपिंग पोर्शंस के बीच का जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। तो ये ए बैंड वाला पोर्शन एज इट इज रहता है और जो आई बैंड वाला एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो इस तरीके से मीन्स आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, जो रेस्टिंग फेस है उसमें ओवरलैपिंग बहुत पार्शियली ओवरलैपिंग होती है थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स की, एंड दो देर इज नो ओवरलैपिंग इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट, मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं होती। लेकिन जो कॉन्ट्रिक्शन का फेस आता है तो उसमें जो जेड लाइन्स हैं वो अंदर की तरफ पुल्ड इनवर्ड्स एंड आई बैंड्स आर रिड्यूस्ड एंड ए बैंड आर रिटेन्ड, वो ऐसे ही रहता है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ भी दिखाया है, यहाँ पर ये रिलैक्सेशन की प्रोसेस में आप देख सकते हैं थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन एंड थिक, थिन एंड थिक। तो यहाँ बहुत पार्शली ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हुई तो यहाँ काफ़ी आपको ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये दो ओवरलैपिंग्स के बीच का जो ये पोर्शन होता है इसको हम ए बैंड के नाम से जानते हैं। एक और नया यहाँ पर बैंड जुड़ा है, ए बैंड, ए पोर्शन। ओके, तो आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं जो एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन थी, इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कह रहे थे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है नेचर में। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिन, तो एक्टिन में जैसे कि आपको पता है एक्टिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन से मतलब आपने पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे मोनोमर्स जुड़कर एक पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट, इट्स अ मोनोमर। तो दो अगर मोनोमर जुड़ रहे हैं, ये मोनोमर्स हैं सपोज, ठीक है। अगर मैं दो मोनोमर्स को जोड़ दूं तो ये बन जाता है डाइमर। अगर मैं तीन मोनोमर्स को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा ट्राइमर। इसी तरीके से हम बहुत सारे मोनोमर्स को अगर जोड़ दें तो ये पूरा एक पॉलीमर बन जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो इसी तरीके से एक्टिन प्रोटीन बनी हुई है, ठीक है। इट इज़ अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मीन्स बहुत सारे मोनोमर्स होंगे जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम एक्टिन के कॉम्पोजिशन को देखें कि एक्टिन के अंदर होता क्या क्या है, तो ये एक्टिन के अंदर हेलिकली वुंडेड टू फिलामेंटस एफ चेन टाइप होती हैं। मीन्स ये जो प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये दो लिपटी हुई, वुंडेड मतलब हेलिकली वुंडेड दो फिलामेंट दिखाई दे रहे होंगे, जिनको आप एफ एक्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एफ एक्टिन। तो एक फिलामेंट ये है, दूसरा फिलामेंट आपका ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो मोनोमर्स है जिससे एक्टिन बनी है, उस मोनोमर का नाम क्या है? उस मोनोमर का नाम है ग्लोबुलर। प्रोटीन का नाम ही है, ठीक है, ग्लोबुलर। तो एक मोनोमर का नाम है ग्लोबुलर। मोनोमर मीन्स सिंगल, तो इसको हम कैपिटल जी से भी डिनोट कर सकते हैं। इट्स अ प्रोटीन, तो उस मोनोमर का नाम हो गया ग्लोबुलर, ओके। और दूसरा, जो इनके अंदर ये दो फिलामेंट प्रोटीन है, ठीक है, जो ये दो फिलामेंट है, ये फिलामेंट जिस प्रोटीन के बने हैं उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये वाले जो ब्लैक आपको डार्क फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन है वो है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर हैं सारी, ये सारे ग्लोबुलर है, मीन्स ये मोनोमर्स हैं। ये सारे मोनोमर्स ही जुड़कर क्या बना रहे हैं, ये एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब गोल गोल क्या है, ग्लोबुलर्स हैं ये, ठीक। और ये ग्लोबुलर्स इन हेलिकल वुंडेड दो फिलामेंट जो कि ट्रोपोमायोसिन से बने हैं, इनसे लिपटे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पर एक और टाइप की प्रोटीन होती है जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक और अलग टाइप की प्रोटीन होगी, ट्रोपोनिन यहाँ हो सकती है, मीन्स कुछ कुछ दूरी पर प्रेजेंट होगी ये वाली प्रोटीन
ट्रोपोनिन। ओके, तो ट्रोपोनिन और ये सब एक पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिए, है मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि ये ट्रोपोनिन से ही कनेक्टेड है, ये वाला जो इन्होंने लेबल करके दिखाया है, क्योंकि ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है इट मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट